Hello students, I welcome you to a new session for your class 12th biology where we are going to see chapter number 3rd which is your human reproduction. So ये जो chapter आप देख रहे हो screen में this is very important chapter for your exam as well as for your एंट्रेंस एग्जाम्स ओके जो भी बच्चे मेडिकल के एग्जाम्स देने जा रहे हैं दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको अभी समझने होंगे सो दैट आगे आपको कोई दिक्कत ना आए ऑल दी सब्जेक्ट्स विच आर प्रेजेंटेड एट योर स्कूल लेवल सब आपके बेसिक्स रहते हैं अनलेस अंटिल आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आपको ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत दिक्कत आएंगी ठीक है सो आई मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर ठीक है तो ये जो चैप्टर है इसमें अगर आप देखा जाए मैक्सिमम 70 to 80% आपके अगर आप डायग्राम्स देखेंगे तो डायग्रामेट्रिकली अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको हर चीज क्लियर होगा क्योंकि बायोलॉजी इज अ सब्जेक्ट जिसमें आपका मैक्सिमम अगर आप पढ़ना चाहें और समझना चाहें तो डायग्राम इज द बेस्ट ऑप्शन ठीक है तो आप लोग घबरा मत जाइए कि हमें ड्रॉ करना पड़ेगा एंड बहुत डिफिकल्ट डायग्राम्स होंगे ऐसा कुछ नहीं है बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगी ठीक है और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ कि मेरे चैनल में मेरी जो स्टूडेंट्स होंगे आई एम गोइंग टू एड्रेस यू ऑल एज माय बायो चैम्प्स ठीक है What is biochamps? Biochamps are those who are champion in biology. So I'm sure जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं at the end of the video और at the end of this lecture सभी के सभी biochamps हो जाएंगे और अभी भी हो आप सभी biochamps ठीक है So let's start this chapter. यहाँ मैं आप लोग को introduction देने जा रही हूँ so that you will get a clear idea what this chapter is all about. Okay. So here is your chapter overview. तो चैप्टर ओवरव्यू देखने से आप लोग को लगेगा कि इतने सारे टॉपिक्स हैं क्या है कुछ नहीं है भाई बहुत ही आसान है सो हियर यू कैन सी विल स्टार्ट विथ योर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें हम एंटायर मेल ऑर्गन्स क्या क्या है जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट ठीक है and next we have similarly female reproductive system then we have gametogenesis in simple word we can say production of gametes or formation or you can say production of gametes. Now what is gametes? Gametes are your sex cells means the cells which are involved in your reproduction. So sex cells also are of two type male and female में वो अलग रहता है आपके मेल के केस में उसे कहते हैं हम sperm ठीक है एंड फीमेल के केस में हम उसे कहते हैं योर ओवरी ठीक है जो एग होता है ओवम ठीक है तो इन दोनों के फ्यूजन से इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से ही आपको एक जाइगोट मिलता है एंड देन दिस जाइगोट इज फर्दर डेवलप्ड उसमें और डिविजन्स होते हैं सेलुलर डिविजन्स होते हैं एंड देन वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या बन जाता है आपके एम्ब्रियो देन आपके एम्ब्रियो डेवलप होकर आपका फीटस होता है जो कि एट द एंड ऑफ द इज द रिजल्ट ऑफ योर रिप्रोडक्शन ठीक है तो इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट गैमेटोजेनेसिस क्लियर सबको याद रहेगा व्हाट इज गैमेट गैमेट्स आर योर सेक्स सेल्स व्हिच आर योर मेल एंड फीमेल का मेल के केस में इट इज योर स्पर्म एंड फीमेल के केस में इट इज योर ओवरी सो हम इसमें जो गैमेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है इसमें हम ये देखेंगे कि स्पर्म कैसे प्रोड्यूस होता है कैसे बनता है सिमिलरली हम देखेंगे कि आपका ओवरीज कैसे बनता है ठीक है ओके नेक्स्ट मूविंग ऑन आप देखेंगे वी विल स्टडी अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल So the menstrual cycle common word language में अगर बहुत सारे बच्चों को confusion है तो these are your periods ठीक है जो females को होता है females and इसमें we are going to study about 4 stages and this is very important for your exams also इससे questions आते हैं in between पूछ सकता है ठीक है इसके हम एक ग्राफ देखेंगे and all the 4 stages in detail पढ़ेंगे नेक्स्ट वी हैव फर्टिलाइजेशन एज आई सेड कि जैसे इन लोग का यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है दैट इज अ फ्यूजन फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही आपका जाइगोट बनता है नेक्स्ट इज इम्प्लांटेशन अब जाइगोट बन गया तो वो थोड़ी ना हवा में उड़ेगा दैट इज आपके जो यूटेरस में है यूटेरस में उसका इम्प्लांटेशन होगा यहाँ उसका इम्प्लांटेशन होगा ठीक है तो दिस इम्प्लांटेशन प्रोसेस भी हम पढ़ेंगे एंड दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एज ये चैप्टर में लगभग सभी चीजें इंपॉर्टेंट है ठीक है तो नेक्स्ट वी हैव प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट
तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो प्रेगनेंसी दैट इज योर 9 मंथ पीरियड का, तो कैसे 9 मंथ पीरियड में बेबी डेवलप, एम्ब्रियो डेवलप होता है, डेवलप होके फीटस में बनता है, ठीक है। तो ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अब ये सभी चीज स्टेप बाय स्टेप जा रहा है। नेक्स्ट वी हैव आवर पैचुरेशन एंड लैक्टेशन। पैचुरेशन इज द डिलीवरी ऑफ बेबी, ठीक है। बेबी या फीटस कह लो कि कैसे निकलता है मदर के वजाइना से, या कैसे निकलता है वो हम देखेंगे पैचुरेशन प्रोसेस में। देन वी हैव यार लैक्टेशन दैट इज द फीडिंग, ठीक है। बेबी का नरिशमेंट के लिए मिल्क कैसे प्रोड्यूस होता है, मैमरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑल दीज आर योर टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू डील इन दिस चैप्टर। क्लियर? सबके दिमाग में सेट हो गया? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल, देन कैसे ये इन लोग के सेल्स बनते हैं, सेक्स सेल्स कैसे बनते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, देन फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, देन इम्प्लांटेशन कैसे होता है, देन ये 9 मंथ के प्रेगनेंसी पीरियड में क्या क्या होता है, कैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है, कब आपके ईयर्स आते हैं, कब आपके हार्ट डेवलप होता है, कब आपके फिंगर्स आते हैं, लिम्स आते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। अल्टीमेटली जब बेबी रेडी हो जाता है तो उसको डिलीवर करना पड़ेगा ना, तो देन वो प्रोसेस भी हम पढ़ेंगे, दैट इज योर पैचुरेशन। ओके, नेक्स्ट। ओके, सो इंट्रोडक्शन विल स्टार्ट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन को ऑब्वियसली वी हैव टू डिफाइन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? सिंपल डेफिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू देमसेल्व्स। सो व्हाई आई हाईलाइटेड सिमिलर? क्योंकि अब मान लो अभी आपका एक ह्यूमन बीइंग है, तो उनका जो बेबी प्रोड्यूस करेंगे, जो रिप्रोड्यूस करेंगे, एक ह्यूमन बेबी ही होगा ऑब्वियसली। अब हम देखेंगे एक बेर है, बेर का बेबी भी बेर ही होगा, थोड़ी ना ह्यूमन बेबी हो जाएगा एक बेर का बेबी, नहीं ना। तो ये तो सिंपल सी बात है। तो ये चीज है कि रिप्रोडक्शन इज द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस न्यू ऑर्गेनिज्म बट विच इज सिमिलर टू देमसेल्व्स। ओके, तो आप यहाँ और देख सकते हो, काऊ का बेबी काऊ होगा एंड एलिफेंट का बेबी एलिफेंट ही होगा, ठीक। ओके, so as we all know that reproduction is of two types, sexual and asexual. So for human being this is your sexual reproduction, that is it requires two male, and that is it requires two sexual partners, or you can say reproductive partners, ठीक है। मेल, your male and female. So two organisms are required for this sexual reproduction. Now what is viviparous? Viviparous are the organism which produces young ones. ठीक है, इन लोग eggs नहीं देते, डायरेक्टली एक young ones देते हैं, ठीक है। viviparous, oviparous सबका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो ह्यूमन बीइंग क्या है? दे आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड दे आर viviparous organism, ठीक है। अब हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। तो एक रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में क्या क्या होते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो देयर आर टोटल 6 रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। सो पहला, एज आई सेड, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन के लिए आपको गैमेट्स की जरूरत है, तो मेन आपका पहला प्रोसेस क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ योर गैमेट्स। सो दैट इज योर गैमेटोजेनेसिस, एज यू सेड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। अगेन आपको रिवाइज करा देते हैं बार बार। मेल के केस में क्या, कौन सा गैमेट है? मेल गैमेट क्या है आपका? मेल गैमेट इज योर स्पर्म and female gamete is your ovary, ठीक है। these are the egg. Next आता है insemination. Insemination that is transfer of your sperm into female genital tract. अब तो बना दिए, अब दोनों का तो फ्यूजन कराने के लिए तो स्पर्म को ओवरी तक पहुंचाना पड़ेगा ना, दैट इज द प्रोसेस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। आपको जहां आपको स्पर्म को ओवरी तक पहुंचाना है, ठीक है। नेक्स्ट इज fertilization. अब जब पहुंच गए तो next process obviously is fertilization, that is fusion of male and female gamete leading to, as I said earlier, formation of your zygote. जब मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज हो जाते हैं तो बन जाता है zygote, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज, अब zygote बनने के बाद, as I said earlier also, implantation, formation and development of blastocysts and its attachment to the uterine wall. Uterine wall, that is I said implantation, ठीक है। Okay, next we have gestation. Gestation, once the zygote is developed, means formed, उसके बाद आपका embryonic development start होता है, that is gestation. Gestation is your 9 month period how the
embryo develops and forms into a fetus, complete entire baby. Okay, next we have pacturation. Pacturation, as I said, delivery of baby. So these are the important 6 events जो हम ये इस चैप्टर में देखेंगे. रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में क्या क्या एक बार रिवाइज कर लेंगे. गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, implantation, gestation, and then we have your pacturation. Okay, so next is these reproductive events occur after puberty. So what we said here, जो हमने आपके इधर entire 6 जो reproductive events पढ़ा है वो कब होता है. ये होता है आफ्टर योर प्यूबर्टी. नाउ व्हाट इज प्यूबर्टी. प्यूबर्टी आपने क्लास 8 में पढ़ा है, विच अकर्स एट द एज ऑफ 12 to 15 ईयर्स. ठीक है, इसमें तो एक्चुअली आप लोग को होता क्या है, ये चीज़ें हैं जो बहुत लोगों को नहीं पता होता है. तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखना कि ये जो स्पर्म फॉर्मेशन है, द स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूस इवन इन ओल्ड मेंस. दैट मीन्स इन केस ऑफ मेल जो आपका स्पर्म फॉर्मेशन है वो थ्रू आउट लाइफ होता है. ठीक है, अगर कुछ हेल्थ कंडीशन है दैट इज टोटली डिफरेंट, बट फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग केस जो मेल्स होते हैं उनमें जो स्पर्म फॉर्मेशन वो आपके ओल्ड एज तक होता है. वेयर एज इट इज टोटली डिफरेंट इन केस ऑफ वुमेन. वुमेन के केस में ओवम सीज हो जाता है. दैट मीन्स ओवम स्टॉप हो जाता है एट द नियरली अराउंड एज ऑफ 50. तो उसको कहते हैं मेनोपॉज. जो आप मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ोगे आगे कि आफ्टर जब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है दैट इज दैट एग जो फॉर्मेशन खत्म हो जाता है. एक्चुअली होता क्या है आपको ये एक चीजें नहीं पता होगी और इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट जो मेल के केस में होता है स्पर्म फॉर्मेशन आफ्टर प्यूबर्टी होता है. ठीक है, वेर एज फीमेल के केस में जो ओवम रहता है, ओवम जो एग्स होते हैं वो क्या बोलते हैं थोड़े मतलब एकदम मेच्योर फॉर्म में नहीं होते. वो प्रेजेंट होते हैं कब से, जब वो फीमेल फीटस के फॉर्म में रहता है इन हर मदर्स वूम. मदर के वूम में जब वो पहले से फीमेल होती है तब से उसके अंदर ये एग्स होते हैं. ठीक है, तो क्या होता है एक्चुअली, तो ये एग्स कुछ लिमिटेड नंबर्स में होते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं, एज एन थाउजेंड्स में होते हैं. तो क्या होता है जब आप पढ़ोगे आगे कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो ईच एग्स क्या होते हैं वो आपका रप्चर हो जाता है, जो फर्टिलाइज्ड नहीं हो पाता है. अभी आपको बस ओवरऑल ऊपर बता रही हूँ क्योंकि डीपली अभी नहीं जाएंगे, जब टॉपिक वाइज जाएंगे तो वो एग्स क्या बोलते हैं रप्चर हो जाता है. और कोई जब आपको प्रेगनेंसी के टाइम में कोई एक एग होता है जो फर्टिलाइज्ड होता है तब वो फीमेल प्रेग्नेंट होती है. ठीक है, तो वही चीज है. तो ये एग्स ऐसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू एवरी मंथ खत्म डिप्लीट होता है. फिर एक ऐसा टाइम आता है दैट इज अराउंड योर एज ऑफ 50s, जब वुमेन अपने 50s के एज में आ जाती है. फर्दर उनके पास कोई एग या ओवम नहीं रहता है, जिसके वजह से वो फर्दर कंसीव नहीं कर पाएगी, कंसीव एज इन प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी. ठीक है, टू रिप्रोड्यूस. तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ए मेल एंड फीमेल. तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे. क्लियर. नेक्स्ट, ओके, सो वी विल बिगिन आवर चैप्टर. इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, होप सबको समझ में आया हो. क्लियर. तो हियर विल स्टार्ट विद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इन दिस लेक्चर. आप मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा जिसमें आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें आप पढ़ेंगे टेस्टिस के बारे में. टेस्टिस अ पेयर ऑफ टेस्टिस, एक नहीं होता दो होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस. देन आपके एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में, जिनमें हम क्या क्या डक्ट्स क्या होता है. डक्ट्स आर योर पाइप, तो हम सिंपल लैंग्वेज में पाइप्स कह सकते हैं. जो पाइप्स जिसमें कि थ्रू आपके जो भी ब्लड वेसल्स हो या सीमेन हो वो ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है, पाइप के थ्रू से. और नेक्स्ट उसमें तो वो डक्ट्स क्या क्या हैं आपके रेटेटेड टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडर्मिस, वास डेफरेंस. देन वी हैव ग्लैंड्स. ग्लैंड्स क्या होता है, ऑब्वियसली वो कुछ प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स या जैसे. तो इसमें हमारा आ गया सेमिनल वेसिकल्स हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, पेड ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स. ओके, अब मैं आपको उस लेक्चर में ही बताऊंगी क्लियरली. तो बस आप हैव अ लुक कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटल पेनिस. सो
entire this we are going to study. So hope you are understanding each and every concept what I am teaching. Please share as much as you can. Come, let's build a big community of biochamps and show this world that we are the biochamps. Okay, thank you.